हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का आगे वाला पोर्शन, जो कि है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था, और आज ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जो उनसे ही डेराइव्ड है ना, अगर वो वाले समझ आ गए तो ये हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट दीज टू ट्रेंडिंग सब टॉपिक्स ऑफ योर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो कि है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, आई होप ये जो पंगा सीरीज हमारी चल रही है, इसमें जो सीक्वल फॉलो कर रहे हैं आपने, वो सभी वीडियोस जो है जो मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की कवर करी है वो आपने जरूर देखी होगी। इन केस अगर मिस हो गई तो यार फटाफट से देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स, ये सब मैंने कवर किए हुए हैं। अगर आपको वो कंप्लीट करनी है पूरी पीरियोडिक टेबल विद इन 15 मिनट्स, तो वो वाला भी सेशन पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की निमोनिक्स वाला, तो फटाफट देख लेना उसको। अब विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक, लेकिन उसके लिए ज्ञान की बात हो जाए। ठीक है, सेशन में ज्ञान की बात होनी चाहिए। डोंट वेट फॉर दी अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड। बच्चों मेरे को ये बताओ, अपॉर्चुनिटीज क्या अपने आप से आएगी? नहीं आएगी, हमें उसको बनाना पड़ेगा, है ना। अपने आप से कोई चीज नहीं आती है। हम जब तक काबिलियत हमारे अंदर नहीं आ जाती, उस चीज का जज्बा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज अपने आप नहीं आएगी। अभी टाइम है, अपनी मेहनत करो, जितना हो सकता है सक्सेस पाओगे तभी, जब आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो तभी आएगी जब आपने मेहनत करी है, आपने वो चीज को बनाने में हेल्प करी है, मेहनत करी है ना। तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज को ध्यान रखना है। कब मिलेगी हमें अपॉर्चुनिटीज? जब हम इतने काबिल हो जाएंगे, अपने आप को इतना काबिल बना देंगे कि मजबूर हो जाए हमारा ड्रीम कॉलेज हमारे पास आने के लिए। ठीक है, चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? मान लो मेरे पास है एक ये एटम, ये मेरे पास एक एटम है, राइट। एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो ये मेरे पास एक एटम है, बाहर का मान लो कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है ना। तो ये मेरे पास जो एटम है ये है न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब ये एटम बिल्कुल क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है और साथ में गैसियस है। इसका नेचर क्या है? गैसियस एटम है ना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, तो बताओ इसको खींचेगा नहीं खींचेगा? अपने पास बुला लेगा। तो यहां पर जब इसको लेके आ रहा है, उस टाइम पे क्या एनर्जी का चेंज आ रहा है ना। एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? क्योंकि देखो जब बॉन्ड्स, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में अट्रैक्शन आएगा, तो कुछ एनर्जी का चेंज आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एटम के अंदर जब कोई एनर्जी का चेंज आ रहा है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, डन, क्लियर। तो यहां पर देखो क्या लाइन बनी हुई है इसकी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट टू नेगेटिव आयन। कैसे समझेंगे इसको जरा? हमारे पास कोई मान लो एक्स एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अभी तक इस एक्स एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। जैसे ही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, तो भाई इस एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा? अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बताओ सही है कि नहीं है? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे इस टाइम पे जो एनर्जी का चेंज हुआ डेल्टा एच, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डेल्टा एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो ये क्या बना दिया हमने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सप्रेशन बना दिया। तो ये क्या बन गया हमारा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है या फिर रिलीज भी हो सकती है। मतलब अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना, और अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्या वो चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना या नहीं चाहता है? तो हम ना इसकी बात ऐसे कहेंगे कि जो एलिमेंट चाहता है, मतलब कि मान लो जो हमारे एलिमेंट्स जो है वो विलिंग है लेने के लिए, तो हमारे लिए नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो पता है क्या होती है? वो होती है एक्सोथर्मिक होती है नॉर्मली।
एनर्जी रिलीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, हमेशा याद रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक होती है क्योंकि एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बट यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज हो रही है नॉर्मली। लेकिन अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस के लिए, जो बिल्कुल नहीं चाहती इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है नहीं, वो ऑलरेडी स्टेबल है, नोबल गैसेस आर ऑलरेडी स्टेबल, इसी वजह से ये क्या बन जाएगा, नोबल गैसेस के लिए ये वैल्यू एंडो हो जाएगी, यानी कि उनकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एंडोथर्मिक होगी। तो नोबल गैसेस में एंडोथर्मिक, लेकिन व्हाइल टॉकिंग अबाउट कौन सी नॉर्मल हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे हेलोजन्स हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो गए, उन सब के लिए वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये नेगेटिव एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव एंडोथर्मिक, किसकी, इलेक्ट्रॉन एनथैल्पी की वैल्यू। ओके, चलिए कुछ यहाँ पर वैल्यूज देखें, कुछ यहाँ पर वैल्यूज देख के और ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, लेकिन तो हमारा नॉर्मल ट्रेंड देख लेते हैं, कैसे ट्रेंड समझेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन लेना है, अगर हम बात करते हैं मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी, पीरियड की, तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अगर हम मूव कर रहे हैं, लेट्स से हाँ ऐसे, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे चलता रहेगा नियॉन तक, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, लिथियम का साइज था कुछ ऐसा, राइट, उसके बाद साइज क्या होने लग गया, छोटा होने लग गया। अगर 2 शेल वाला बनाना है तो सबको 2 शेल वाला बना दो, साइज क्या होता रहता है, धीरे धीरे करके छोटा होता रहता है। ठीक है, नियॉन से पहले अगर हम लेके चले, फ्लोरीन तक लेके चलते हैं, क्योंकि नियॉन का केस जो होता है वो नोबल गैस वाला है, वो अलग हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा था, ज्यादा या कम। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेरा न्यूक्लियस का चार्ज जो यहां पर मिल रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम कहते हैं, वो होता है ज्यादा, राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता था ज्यादा, क्योंकि हमने रीजन बताया था। क्या रीजन बताया था, इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में आ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इस वजह से साइज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, राइट। साइज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, साइज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। अब देखो, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में क्या था, इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर जो छोटे साइज का होगा, मतलब जो छोटे घर वाला है ना, जिसका घर क्या है छोटा है, या फिर रूम क्या है छोटा है, वो फटाफट क्या बुलाएगा, अंदर बुलाएगा, क्योंकि भाई पास में ही हो गया ना, वो बिल्कुल ही पास हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है और इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दूर हो गया, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पास कौन सा है, ये वाला, फटाफट खींच लेगा उसको, फटाफट पकड़ लेगा, है ना। कोई चोर भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे पीछे है, अगर पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा तो फटाफट से पकड़ लेगा, ऐसा ही होगा ना। इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा आएगी, नेगेटिव में आएगी, ज्यादा आएगी यहां पर, समझे या नहीं। तो यहां हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और याद रखना नेगेटिव में इंक्रीज होगी। समझ आया, डन है, क्लियर है। क्या कॉन्सेप्ट बताया इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का, देखो लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है, ये हम जानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा हो रहा है। अब न्यूक्लियस का चार्ज अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियस फटाफट पकड़ लेगा ना इलेक्ट्रॉन को, जब फटाफट पकड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, समझ आया, चेंज एनर्जी का ज्यादा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। ओके, अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम की, मतलब कि अगर मैं बात करूं ग्रुप की हम लेके चलेंगे टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टॉप में कौन है, मैं मान लो कौन से ग्रुप की बात कर रही हूं, फ्लोरीन वाला ले लेते हैं, FClBrI, ठीक है, FClBrI टॉप टू बॉटम। ओके, तो अगर मैंने इसकी बात करी FClBrI टॉप टू बॉटम, साइज क्या था ऐसे, और आयोडीन का क्या था भाई, बहुत बड़ा साइज था, मतलब ऐसे मैंने शेल्स काउंट नहीं किया, डायरेक्ट एक बहुत बड़ा साइज का बना दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास में आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, राइट। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी से पकड़ लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, वही पुलिस के बिल्कुल पास में है चोर, तो पुलिस फटाफट से उसको पकड़ लेगा। यहाँ पर वो बहुत दूर हो गया, हुआ कि नहीं बताना जरा, है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होने की वजह से न्यूक्लियस होल्ड वीक कर देगा, उसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो वो ज्यादा होल्ड नहीं रख पाएगा, है ना। जो बच्चा
या फिर जो भी स्टूडेंट होता है ना क्लास में बैठा होता है, अगर वो टीचर के आमने सामने बैठा होता है, टीचर का ध्यान उस पर ज्यादा होता है, बच्चे में पनिशमेंट दे देते हैं, लेकिन पीछे वाले पे ध्यान नहीं होता इतना, है ना, वो कुछ मर्जी टाइम पास करता है, तो जो पास होगा वो फटाफट इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम। तो टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझे। टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ये बेसिक ट्रेंड बताया मैंने, ये आपको बेसिक ट्रेंड बताया। तो मैं यहाँ पे ये एलिमेंट्स के नाम हटा रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। मैंने ये एलिमेंट के नाम यहाँ से हटा दिए क्योंकि अभी आने वाला है एक्सेप्शन, और उसकी वजह से आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो ट्राई करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक ट्रेंड देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी देती है हमें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसी साल जैन वाले अटेम्प्ट में जेई के आपका इसी पे क्वेश्चन आया था और काफी बच्चे फंसे थे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, यहां पर आपको दिखा रखा है ग्रुप के ट्रेंड के एनालिसिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लर्न नहीं करनी है आपको वैल्यूज, लेकिन आपको आइडिया से ये रखना है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से देखना क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पूरी प्रॉपर डिक्रीज हो रही है। 73, 60, 64, 48, 47, 46 क्या वैल्यू आ रही है, यहां पर डिक्रीज हो रही है। कौन से ग्रुप की बात की जा रही है, यहां से क्वेश्चन आया था जेई के जैन वाले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये जेई 2024 की बात कर रही हूँ, ठीक है। जेई 2024 में यहां से क्वेश्चन आया था। इधर देखो, ओ स्टाइल से टिपो हमने याद किया था ये, है ना। निमोनिक वाली अगर नहीं देखी तो देख लेना। ओ स्टाइल से टिपो, जरा ध्यान से देखो वैल्यू क्या हो रही थी। ओके, क्या दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा हो गई है किसकी हो गई, सल्फर की। सबसे ज्यादा सल्फर की, यहां से क्वेश्चन आया था इसी वाले से। तो आप लोग कहते हो टेबल काम की नहीं है, टेबल काम की इसलिए है क्योंकि आपको ट्रेंड पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा किसकी है, सल्फर की। उसके बाद देखो सिलेनियम की, उसके बाद किसकी है, टेल्यूरियम की, उसके बाद किसकी है, पोलोनियम की, और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब हमने तो सोचा था कि टॉप टू बॉटम वैल्यू कम होती है, लेकिन यहां पर तो सबसे कम निकल गई ऑक्सीजन की। ऐसा क्यों, इसका रीजन बताऊंगी आपको। पहले इसको देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टैटिन। यहां पर भी ट्रेंड देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ग्रुप नंबर कौन सा, 16, और ग्रुप नंबर कौन सा, 17। ट्राई करेंगे। सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन को जरा चेक करो, क्लोरीन सबसे ज्यादा मिलेगा, राइट। क्लोरीन के बाद कौन आ जाएगा, मेरे को बताओ। फ्लोरीन है 228, ये 225, तो किसको 328 और 325, तो क्लोरीन के बाद आ जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन सा आएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद में आ जाएगा आयोडीन, एंड आयोडीन के बाद आ जाएगा एस्टैटिन। तो ये किसका ऑर्डर बना दिया हमने, ये बना दिया हमने ऑर्डर अबाउट योर, किसका बना दिया हमने ये ऑर्डर, ये ऑर्डर बन गया अबाउट योर 17th वाले ग्रुप का ऑर्डर बन गया। डन, क्लियर, ये 17th ग्रुप का ऑर्डर बन गया। अब आपको ध्यान से, इसीलिए मैं कह रही हूं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं कह रही हूं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहां पर आ गए एक्सेप्शंस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये पॉजिटिव में जाएंगे। यही बताना चाह रही थी कि नोबल वाले पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये नोबल है, ये नहीं लेना चाहते इलेक्ट्रॉन। भाई क्यों लेंगे, पागल है क्या, ये इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल होंगे, इसीलिए पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से लिखना, मोस्ट पॉजिटिव कौन है, नियॉन, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, यहां से भी क्वेश्चन उठा के आता है। मोस्ट पॉजिटिव कौन है, नियॉन, नियॉन सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आर्गन, क्रिप्टॉन का सेम सेम है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है जिनॉन, उसके बाद है आरएन, और लास्ट में हीलियम की वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव का ट्रेंड है। यहां पर एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों इनका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है, इसका और इसका। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को इनवाइट करना पड़ेगा आने के लिए, एटम में बैठने के लिए, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से वो नहीं बिठा सकता उसको, इसीलिए इनकी वैल्यू क्या है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, अल्टीमेटली रिपल्शन की वजह से वो दूर दूर जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए वैल्यू आती है कम। समझा, चमका, ये चीज थी। ओके, तो एक क्वेश्चन क्विज टाइम कर लेते हैं। क्विज के लिए रेडी हो सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे नेगेटिव कौन था, यहां पर आप ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम क्या हो रही थी, डिक्रीज। तो हमारे पास अगर बोला क्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, ऑक्सीजन यहां पे आता है और नाइट्रोजन यहां आता है, ऐसा ही होता है ना ट्रेंड, करेक्ट है। तो यहां पर ध्यान रखो, सब लेफ्ट टू राइट वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज,
और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। आपको पूछा है हाईएस्ट, फ्लोरीन की हाईएस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बताया फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन जीत जाता है क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। चमका? क्लियर? तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट और यूजुअली आस्क्ड क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। अभी तो बताया था क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी सा क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है इसको देख के डरने वाली बात है ना? ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ईजी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ईजी है। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? जैसे कि मेरे पास में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसको कहने को हमने कहा कि ये दोनों कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, यही कहते हैं, दोनों में शेयरिंग हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, हम तो ऐसा सोच के चलेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन बाजी मार लेता है क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखेगा और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अपनी तरफ ज्यादा रखता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसी एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मतलब? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट कौन को? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, सिर्फ अट्रैक्ट किया है, तो फर्क है। आप कहोगे सेम चीज है, सेम नहीं है, सिर्फ अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी जनरल ट्रेंड सेम कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन जो एक्सेप्शन थी वो नहीं होगी, जो एक्सेप्शन थी ना वो नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं पीरियड में, तो यहाँ पे जनरल पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? वही न्यूक्लियस का चार्ज अगर इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? और अगर ग्रुप की बात करी जाए टॉप टू बॉटम ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होगा? टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज कम, टॉप टू बॉटम। देखो न्यूक्लियर चार्ज का ऐसा समझना कि आप अगर टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज बड़ा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है, साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है। अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो अब दूर हो गया वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर वाला था, तो उस पर होल्ड कम हो गया, है ना? तो होल्ड क्या हो जाएगा? ऑन इलेक्ट्रॉन कम। अगर ये होल्ड कम हो गया तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑपोजिट जाएगा विद नो एक्सेप्शन। यहां फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए ये 3 अलग अलग स्केल्स आए थे, पॉलिंग स्केल, मुलिकन-जैफी स्केल, एल्फर्ड-रोशो स्केल। लेकिन आपके सिलेबस में जो वाइडली यूज्ड स्केल है वो है पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल वाइडली यूज्ड स्केल है जो बता रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को। तो अगर मेरे पास यहाँ पर देखा जाए पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, और पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो 1.51, 1.52, 2.53, 3.54। क्या चेंज दिख रहा है? सिर्फ 0.5 का चेंज आ रहा है ना? तो ये बहुत ईजी होता है लर्न करने का। फ्लोरीन का याद कर लो 4 और 0.5 कम करते रहो, आपको सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो जाएगी। मेनली उसका होता है फ्लोरीन की और क्लोरीन के अंदर कितने का डिफरेंस? पूरा 1 का। तो ये पॉलिंग स्केल में वैल्यू बताई हुई है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो 4, 3.0, 2.8, 2.5 और 2.2। क्या किया यहाँ पर? पूरा का पूरा 1 वैल्यू का डिफरेंस, फिर 0.2 का डिफरेंस आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 0.3 का डिफरेंस आ गया और यहाँ पे भी 0.3 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस, 0.2 का डिफरेंस, 0.3 का डिफरेंस, 0.3 का डिफरेंस। तो ये याद रखना है आपको डिफरेंस, राइट? क्लियर? ये डिफरेंसेस आ गए। डन। तो यहां पर आपको याद रखना है कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद क्लोरीन, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो ये 2 डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। क्या कहते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाएंगे ज्यादा होगा, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये तो वही आ गया पीरियड वाला ऑर्डर। लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। तो फ्लोरीन की क्या हो जाएगी? सबसे
ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलो, सोडियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम। तो चलो इनको अरेंज करते हैं। फॉस्फोरस कहाँ पे आता है? नाइट्रोजन पहले होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद आएगा फॉस्फोरस, ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, फिर आता है फ्लोरीन। आपको किसका पूछा है? सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे आता है। और मैग्नीशियम कहाँ पे आता है? सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम। तो ये मैंने एक अरेंजमेंट कर दी इनकी इस तरीके से पीरियड के अंदर। करेक्ट है। सबसे पहले आ गया मेरे पास यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और ये, इनको कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा होगी क्लोरीन की। क्लोरीन है सी, तो सी सभी में कॉमन हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्लोरीन के बाद आएगी फॉस्फोरस यानी बी, सी बी आ गया, ए, फिर उसके बाद डी। ए कौन हो गया? सोडियम, फिर उसके बाद डी मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये क्या बन गया? हमारा ऑर्डर बन गया ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डी ये आना चाहिए, क्लोरीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, फिर सोडियम आना चाहिए ना। मैग्नीशियम और सोडियम की वैल्यूज कंपेयर करेंगे। मैग्नीशियम ये रहा और सोडियम ये रहा, तो ये मैग्नीशियम की ज्यादा है ना। एक मिनट, मैग्नीशियम की ज्यादा है, मैग्नीशियम 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 की ज्यादा है ना बच्चों। मैग्नीशियम हो गया डी, डी की ज्यादा होनी चाहिए, ऑप्शन ऐसा नहीं है कोई भी। आपको एक्चुअल ऑर्डर बता देती हूँ मैं क्या होगा। एक्चुअल ऑर्डर हमारा क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फॉस्फोरस होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर सोडियम होगा। ये आपका एक्चुअल ऑर्डर आएगा, ये आपका एक्चुअल ऑर्डर आएगा। ये वाला नोट डाउन कर लेना, ऑप्शन हो सकता है आगे पीछे हो। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं कहूँ मेटेलिक करेक्टर, अगर मैं कहूँ मेटेलिक करेक्टर, तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? मेटेलिक करेक्टर होता है, मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, बेदखल कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो अगर मेरे पास एक एटम है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? बाहर टाटा बाय बाय करना है, जाया को बाय बाय। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपना बॉन्ड वीक करना होगा, राइट। तो मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो बड़े साइज का होगा है ना, जिसका दूरी बहुत ज्यादा होगी, वो आसानी से निकल जाएगा, मतलब मेटेलिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। जो छोटे साइज का होगा उसमें मेटल और इलेक्ट्रॉन पास पास है, तो निकलने में आसानी नहीं है। होता है ना, क्लास में बच्चा अगर दूर बैठा होगा तो आसानी से निकल जाएगा, और अगर यही टीचर के सामने बैठा हुआ तो निकलने के लिए बहुत डर है ना, टीचर पकड़ लेगा। तो ये ध्यान रखना है, साइज अगर छोटा तो मेटेलिक करेक्टर कम, साइज अगर ज्यादा तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। साइज ज्यादा मेटेलिक करेक्टर ज्यादा, साइज कम मेटेलिक करेक्टर कम, साइज कम मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? कम, और साइज ज्यादा तो मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। डन? क्लियर? ये इस तरीके से आपको समझना है। क्लियर है? डन है? ओके, तो बस लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है? छोटा होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज क्या होता है? छोटा होता है। अगर साइज छोटा हो गया, अगर हमारा साइज छोटा हो गया लेफ्ट टू राइट जाने पर, यहाँ पे कर देते हैं लेफ्ट टू राइट साइज छोटा, और अगर साइज कम तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? कम। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज ज्यादा, मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, ओके। नॉन मेटेलिक करेक्टर उल्टा, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? उल्टा। उल्टा कैसे? नॉन मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले होते हैं। अगर आपने देखा हो नॉन मेटल कहाँ पे थे पीरियोडिक टेबल में? ऊपर ऊपर, है ना, ऊपर ऊपर और राइट साइड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ेगा? दिमाग लगाओ, पकड़ना है। अब पकड़ेगा कौन? जब पास होगा तो फटाफट पकड़ लेगा ना उसको, चोर पुलिस वाला, है ना। तो पुलिस जो है वो चोर को आसानी से तब पकड़ेगा जो पास में होगा। तो यानी कि अगर किसका साइज अगर कम है, साइज कम है, तो फटाफट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पकड़ा जाएगा। पकड़ना मतलब लेना, मतलब नॉन मेटल। तो साइज अगर कम तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा? ज्यादा, और अगर साइज ज्यादा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? कम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। अब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे। लेफ्ट टू राइट साइज क्या था? कम, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा था। साइज कम तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, उल्टा जाता है ये। और टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज था ज्यादा और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा?
कम। साइज ज्यादा तो भाई दूर हो गया ना, वो बहुत दूर हो गया। नॉन मेटल में मतलब इलेक्ट्रॉन लेना वो बहुत दूर है, साइज बड़े में दूर बहुत है, तो कैसे ले पाएगा? तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए नीचे नीचे आपको मेटल्स दिखाई देंगे और ऊपर ऊपर आपको राइट साइड पे नॉन मेटल्स दिखाई देंगे, क्योंकि राइट साइड पे जाने पर मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, और हमारी अब छोटी सी एक समरी बना दें। समरी क्या हो गई? समरी हो गई लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? साइज कम, साइज कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है ना फटाफट, छोटे साइज वाले फटाफट इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है, नॉन मेटेलिक वाला ज्यादा हो रहा है ना। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी, इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए? तो साइज अगर छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है, और पास हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। टॉप टू बॉटम जाने पर हमने कौन से ट्रेंड पढ़े थे? साइज बढ़ जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की, खींचने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हो जाती है कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब बहुत दूर हो गया है लेने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी क्या हो जाएगी? कम, है ना। और क्या था अपना इसके अंदर? मेटेलिक करेक्टर हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो ये आपका जनरल मैंने सारे के सारे रूल्स पिक्चर आउट कर दिए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज दिस सेशन फॉर यू। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर इट एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, एंड डू हिट द सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोज जो है वो मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।